इनको भी खांसी सर्दी का असर हो रहा है, बुखार का बस। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने ध्यान को इस वक्त परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की ओर करें। एक कोरस हम लोग मिलके गाएंगे, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा तेरे लिए यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। स्वर्ग में विराजमान यहोवा, आज की शाम को एक बार फिर से तेरे बेटे तेरी बेटियां एक साथ तेरी हुजूरी में बैठे हैं। खुदावन तूने ये वक्त दिया कि इस घर में एक बार फिर से तेरी इबादत हो सके। खुदावन ये परिवार बीते समय कुछ दुख और तकलीफ में रहा परमेश्वर, लेकिन उन दुख तकलीफों से तूने इनको उभारा परमेश्वर। खुदा बाप आज दुआ करते हैं प्रभु, फिर इस आत्मिक संगति के द्वारा तू अपने लोगों से बातचीत कर। मैं जानता हूं प्रभु कि हमारी आशीष को कई बार रोकने में शैतान अलग अलग प्रकार का प्रयास करता है और हमारे शरीर पर भी वार करता है, लेकिन खुदा बाप हम जानते हैं जो लोग सब्र के साथ और धीरज के साथ तेरी ओर दृष्टि करते हैं प्रभु, वो आशीष पाके रहते हैं। चाहे उनके साथ कुछ भी नेगेटिव गुजरे, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव रहते हैं परमेश्वर। दुआ करते हैं आज के वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातचीत कर, यीशु के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, आज हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और इसका 32वां अध्याय। आज मैं एक ऐसे जीवन से मुलाकात कराने जा रहा हूं जो अपनी आशीष को पाने के लिए रात भर फरिश्ते के साथ उसका युद्ध हुआ है।
और मालूम है इस युद्ध के अंदर में उस फरिश्ते ने उसकी जांग की नस को क्या कर दिया, दबा दिया और वो लंगड़ाने लगा याकूब। आइए देखें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 32 अध्याय के 24वें पद से, अगर वो 23 पद से लिखे, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष पांव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ, और याकूब जांग की नस उससे मल युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल हुआ, कि तू परमेश्वर और मनुष्यों से भी युद्ध करके क्या हुआ, प्रबल हुआ। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे, आमीन। बाइबल कहती है याकूब, उसकी 2 पत्नियां थी और उसके बेटे थे। वचन कहता है पूरे परिवार को लेकर जब याकूब चला तो एक नदी पड़ी। उस नदी का नाम क्या है? याबोक नदी। इसी में लिखा है ऊपर 22वें पद में लिखा है, हाँ, याबोक नदी। और बाइबल लिखा है याबोक नदी को, उसके परिवार को उसने सबको पार करा दिया, और नदी के एक पार पूरा उसका परिवार पहुंच गया। और एक तरफ परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि एक तरफ याकूब आप अकेला रह गया, क्योंकि अंधेरा हो गया। अब याकूब ने ऐसा सोचा कि अब इस रात में नदी को क्या पार करूं, मैं नदी के इस पार रहूंगा, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बेटे उस पार रहेंगे। कई बार जीवन के अंदर में आशीष पाने के लिए आपको अकेला भी होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। चाहता तो याकूब, क्या वो रात में नदी को पार नहीं कर सकता था? वो कर सकता था, और वो अपने बच्चों के साथ में, उस झुंड के साथ में, अपनी भेड़ बकरियों के साथ में वो रह सकता था, सम्मिलित रह सकता था। लेकिन कई बार परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को, विश्वासियों को कभी कभी कुछ समय के लिए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार से कुछ समय के लिए अलग प्रार्थना में भी रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह भी एक समय ऐसा था कि अपने शिष्यों को छोड़कर वो भी एकांत में चला गया था। काय को पाने के लिए? आशीष को पाने के लिए, सामर्थ को पाने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए। वो भी बाइबल लिखा है कि जंगल में गया। लेकिन यहां पर हम याकूब के बारे में परमेश्वर के लोगों देखते हैं, और याकूब के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि वो याकूब चाहता तो उस नदी को वो रात में ही पार कर सकता था, लेकिन याकूब ब्लेसिंग चाह रहा है। अभी याकूब का कोई नाम प्रसिद्ध नहीं है, याकूब इतना कोई फेमस इंसान नहीं है, याकूब को अभी कोई जानता नहीं है। लेकिन इस चीज की वो अपनी आत्मिक जान पहचान परमेश्वर से बढ़ाने के लिए उसने अपने आप को कुछ समय के लिए अकेला ऐसे रखा जैसे मूसा ने सीने पर्वत पर अपने आप को अकेला रखा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइल पहाड़ के नीचे था और मूसा पहाड़ के ऊपर में था।
इस समय याकूब नदी के इस पार है और उसका परिवार उस पार है, क्योंकि याकूब ब्लेसिंग चाहता है, आशीष चाहता है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको इस वचन के द्वारा थोड़ी देर के लिए एनकरेज करूंगा, उत्साहित करूंगा कि हमें अपनी लाइफ के अंदर में व्यक्तिगत पर्सनल प्रार्थना के लिए हमें एकांत में जाना बहुत जरूरी है। एकांत में जाना बहुत जरूरी है। कलाम में लिखा है कि एलिया भी जो था वो भी एकांत में प्रार्थना करने कभी पहाड़ पे पहुंचता था। एक समय एलीशा था, वो भी एकांत में प्रार्थना करने के लिए अलग पहुंचता था। इसी तरीके से मुझे और आपको भी कभी कभी समय कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में निकाले जिससे मेरी और आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ गहरी हो सके। हालेलुया, हालेलुया। हमें गहराई के साथ जुड़ना है। हमें पानी के अंदर में घुस के केवल किनारे ही खड़े नहीं होना। अगर हम पानी में घुसकर केवल किनारे ही खड़े रहेंगे तो हम उस आत्मिकता का अनुभव नहीं करेंगे कि हमें आत्मिकता में डूबना भी है। हमें आत्मिकता में डूबने के लिए स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है और समझाता है। मुझे और आपको गहराई का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभी लाइफ के अंदर में क्या होता है कि आत्मिक रीति से हम नदी के किनारे या पानी के अंदर में थोड़े समय है, लेकिन याकूब ब्लेसिंग चाहिए। आज हमें आशीष चाहिए, आज हमें आशीष चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जब परमेश्वर आशीष देने की तैयारी में होता है तो आशीष आने से पहले अड़चने भी खड़ी हो जाती हैं, रुकावटें भी खड़ी हो जाती हैं। और ऐसी अड़चने और ऐसी रुकावटें आके खड़ी होती हैं जो लगता है कि वो आशीष हमारे हाथ से निकल जाएगी या फिसल जाएगी। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में क्या लिखा है? जब याकूब अकेला था, वो एक युद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि वो तलवार चला रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कोई किस्म के हथियार चला रहा है, लेकिन उसका आत्मिक युग प्रार्थना का चल रहा है। अगर हम बात करें तो इसने पूरी रात प्रार्थना करी है, पूरी रात प्रार्थना में व्यतीत है। और उसकी पूरी रात की प्रार्थना का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है कि मुझे कोई नहीं जानता, मेरे नाम को कोई जानता नहीं। मैं अपने आप को, जब मैं अपने मामा के घर से, लबान के घर से अपने भाई एसाऊ की तरफ जा रहा हूं इन भेड़ बकरियों को और बच्चों को लेके, तो मेरे नाम की कैसे पहचान होगी? और कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों, उस रात में वो खुदा के आगे गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। आज परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी आत्मिक ब्लेसिंग के लिए, अपनी आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अभी गीत भी गाया कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। इसका मतलब है कि बहुत से बंधन शैतान मनुष्य के जीवन में आके खड़े कर देता है, और ऐसे बंधन खड़े कर देता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है, अय्यूब 42 में परमेश्वर का कलाम, उसके पहले दूसरे पद में अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता और तेरी युक्तियों को कोई
विफल नहीं कर सकता है। परमेश्वर की प्लानिंग को कोई फेल नहीं कर सकता है, लेकिन आपका धीरज, आपका प्रेम और आपका विश्वास और आपकी स्थिरता कितनी अधिक है परमेश्वर में, ये देखना मुझे और आपको बहुत जरूरी है। और याकूब रात भर हो गई है। ये वाली प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो सुबह की प्रार्थना होती है अक्सर करके। वैसे तो मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर में एक दिन के अंदर में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में कोई सा भी समय में और आप अपना प्रार्थना में, हम लोग जो प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं हम अपने मुताबिक करते हैं। मैं और आप जो प्रार्थना का समय रखते हैं, मैं और आप अपने मुताबिक रखते हैं, लेकिन भोर की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भोर की प्रार्थना में अभी इंसान का लिंक किसी से कोई संपर्क में नहीं है, कोई बात नहीं है। उसके बाद तो 8 बजे के बाद में तो दूध वाला आ जाएगा, कभी मोहल्ले का आ जाएगा, कभी कोई काम, कभी घर में कुछ काम, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन भोर की प्रार्थना में इंसान का, तभी तो दाऊद कहता है कि भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। और याकूब पूरी रात प्रार्थना में लोलिन रहा, प्रार्थना में लोलिन रहा, प्रार्थना में वर्शिप करने में लोलिन रहा, क्योंकि उसको ब्लेसिंग चाहिए। और लिखा है एक स्वर्गदूत उसके पास प्रकट हो गया। स्वर्गदूत प्रकट हो गया। मालूम है, जब उसके लोग बहुत आत्मा सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं। दानियल की पुस्तक में लिखा है कि जब दानियल भी 21 दिन की प्रार्थना करते करते 24 दिन की प्रार्थना में पहुंचा, तो उसके पास में भी स्वर्गदूत क्या हो गया था, उपस्थित हो गया था। और उपस्थित होकर उसके लिए क्या वाणी आई कि दानियल पहले ही दिन तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई, सुन ली गई। और याकूब परमेश्वर के लोगों प्रार्थना में लोलिन था। कलाम कहता है कि कोई फरिश्ता आकर उससे पूरी रात फाइट करता रहा, पूरी रात। यकीन जानिए कि कभी कभी हम आशीष को लेने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हैं। बहुत आत्मिक परिश्रम हमें और आपको करने की आवश्यकता है। आत्मिक परिश्रम एक होता है, शारीरिक परिश्रम एक होता है, आत्मिक परिश्रम। और याकूब का ये आत्मिक परिश्रम चल रहा था और उस परिश्रम में वो ब्लेसिंग चाह रहा था, आशीष चाह रहा था। और कलाम में लिखा है पूरी रात उसकी आशीष में रुकावट पैदा हो रही है। अब ये समझिए, पूरी रात उसकी आशीष में क्या रुकावट पैदा हो रही है कि कोई फरिश्ता आके, कोई दूत आके उससे लड़ना है। और बाइबल में लिखा है होते पूरी रात की प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर चलते पूरी रात की प्रार्थना में लिखा है फरिश्ता कहने लगा, मुझे क्या करने दे, जाने दे, भोर हो चुका। इसका मतलब बहुत लंबी प्रार्थना करेगी, बहुत लंबा समय, बहुत परमेश्वर के साथ एक लंबी संगति याकूब कर चुका है। और कलाम में लिखा है कि वो फरिश्ता कहने लगा, मुझे जाने दे। कलाम में लिखा उस फरिश्ते ने क्या किया, वो कह रहा नहीं जाने दूंगा तुझे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे दे। उसने कहा जाने दे, भोर हो गया, सुबह का समय आ गया। तो इसका अर्थ है, पहली चीज मुझे और आपको यह समझने की जरूरत है, विलाप गीत 3 में लिखा है प्रति भोर के समय उसकी करुणा उसके मांगने वालों के लिए क्या हो जाती है, नहीं हो जाती। कहते नहीं, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, कुछ ना कुछ आत्मिक संदेश याकूब के लिए आगे। कलाम में लिखा है, पता है क्या हुआ, उस युद्ध के अंदर में उसने उसकी जांग की नस को दबा दिया। अब आप सोचिए, जांग की नस उस युद्ध के अंदर में
कलाम में लिखा फरिश्ते ने उसकी जांघ की नस को दबा दिया और वो लंगड़ाने लगा। वो लंगड़ाने लगा, यानी कि उसके ध्यान को उस फरिश्ते ने उसके पैरों की तरफ कर दिया कि देख अब तू आशीष लेगा या अपने पैर की प्रॉब्लम को देखेगा। कई बार हम अपने शरीर की पीड़ा पर और तकलीफ पर क्या कर लेते हैं, ज्यादा ध्यान कर लेते हैं। और वहां पर इस चैप्टर में यही लिखा, उसकी जान की नस युद्ध करते करते लिखा है वो लंगड़ाने लगा, लंगड़ाने लगा। लेकिन महत्व इस बात का नहीं था कि वो पैरों से लंगड़ा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका ध्यान उस आशीष की तरफ लगा था कि मुझे आशीष लेनी है। आज चाहे कोई भी ताकत आ जाए, चाहे मैं लंगड़ा के भी चलूं तो भी मैं आशीष लेके ही मानूंगा। हालेलुया, मैं आशीष लेके ही मानूंगा। यानी कि कई बार लोग कहते हैं और क्या करते हैं, पास्टर साहब जब मैं कुछ घंटे प्रार्थना 1 घंटे या आधे घंटे कर लेता हूं मेरा पैर सुन हो जाता है। बहुतों के ये प्रॉब्लम दिखती है कि पैर सुन हो गया, यानी कि अब क्या है, आपकी प्रार्थना चल रही है लेकिन पैर जो सुन होने लगा, उसने आपकी प्रार्थना को, दिमाग को वहां से हटा के, आपके शब्दों को वहां से हटा के ध्यान किधर ला रहा है, पैरों की। याकूब की जो प्रार्थना चल रही थी, याकूब के ध्यान को कलाम कह रहा है साहब कि वो वहां से हटा के पैरों की तरफ ला रहा था, और ताकि ये पैरों पे अपने ध्यान करे और पैरों को अपने पकड़े और पैरों की मालिश करना शुरू कर दे और मैं निकल जाऊं और मैं इसको आशीष ना दूं। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसके साथ में स्थिति याकूब के साथ में काफी नेगेटिव गुजर रही थी। कई बार हमारे आपके साथ में भी कुछ स्थितियां, परिस्थितियां कभी कभी नेगेटिव गुजर सकती है, लेकिन याकूब स्ट्रांग था, मजबूत था। उसका बेशक मेरे पैर पर इसका आक्रमण हुआ है, निश्चित इसके पैर, मेरे पैर पर आक्रमण हुआ है, लेकिन ये पैर की भी तकलीफ मुझे आज आशीष लेने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। कई बार हमारे जिस्म के अंदर में कुछ प्रहार होते हैं, लेकिन वो प्रहार इस मारे होते हैं कि हमारा ध्यान हमारी उस पीड़ा पे आ जाए, उस प्रहार पे आ जाए, लेकिन उस समय हमें उस प्रहार की ओर ज्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा ध्यान परमेश्वर की तरफ करने की जरूरत है। और बाइबल में लिखा है वो उसी कंडीशन के अंदर में भी, वो उसी कंडीशन में भी प्रार्थना में लॉलिन रहा, यानी कि वो आशीष के लिए वो पूरी रात लड़ता रहा। उसकी जान की नस भी दबा दी गई, लेकिन उसकी प्रार्थना टूटी नहीं, प्रार्थना नहीं टूटी। तब परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने कहा सवेरा होने वाला है, मुझे जाने दे, भोर की किरणें निकलने वाली है, मुझे जाने दे। उसको मालूम था कि भोर के समय में मैं इससे आशीष लेके ही मानूंगा, और आशीष के लिए जिद होती रही। अंत में बाइबल में लिखा है, उसने पूछा, इससे पहले अब मैं तेरे पास जाऊं, मैं समझ गया कितनी बड़ी बात उसने कही। अभी आपने उसकी बात को समझा नहीं। उसने क्या कहा कि तू मनुष्य से भी और परमेश्वर से भी, देखिए ये शब्द जो आया परमेश्वर वाला, ये बहुत बड़ा शब्द है भाई। मनुष्य से तो आप क्या कर सकते, जीत सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं जीतना, क्योंकि वो फरिश्ता भी जो था परमेश्वर के हुक्म पे आया था, और जब परमेश्वर के आदेश पर वो फरिश्ता आया था तो वो उस मूड से आया था कि इसको आशीष नहीं मिलेगी, लेकिन जिद व जहद उसकी प्रार्थना में ये चलती रही, मुझे आशीष लेनी है। तो परमेश्वर ने भी, परमेश्वर से जीतने का मतलब है कि परमेश्वर ने अपना इरादा याकूब के प्रति क्या कर दिया, बदल दिया।
जीतने का मतलब ये है कि पहले परमेश्वर ने नहीं चाहत रखी थी कि मैं इसको आशीष दूंगा, लेकिन जब उसने प्रार्थना करी, जैसे हिजकिय्याह के राजा के बारे में दूसरे राजा में लिखा है कि पहले तो उसने यशायाह नबी से कहा कि तू नहीं बचेगा, इससे कह दे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन वहां पर भी हिजकिय्याह ने अपनी प्रार्थना के द्वारा एक जीत हासिल करी। किससे जीत हासिल करी बताइए? परमेश्वर से। जीत हासिल का मतलब ये नहीं यूं तो परमेश्वर से कोई लड़के जीत नहीं सकता। जीत हासिल करने का मतलब है चाहे उसने गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करी या रो के प्रार्थना करी, या उसकी प्रार्थना ऐसी रही कि जिसमें परमेश्वर का इरादा, हालेलुया, आप समझ रहे, परमेश्वर का इरादा क्या हो गया, बदल गया। उसी परमेश्वर ने यशायाह नबी से कहा मैंने अपना इरादा अब हिजकिय्याह राजा के लिए बदल दिया है। ये बीमारी इसके जीवन में आई, लेकिन मैंने इस बीमारी में इसको देखा, याकूब को इस समय उसकी जान की नस दबने के बाद में भी देखा वास्तव में ये मेरे से लगा हुआ है। इरादा चेंज हो गया। परमेश्वर ने याकूब के लिए इरादा चेंज कर दिया और लास्ट में उसने पूछ लिया कि अब तेरा बता क्या नाम है, मैं जाने वाला हूं। परमेश्वर ने अपने इरादों को चेंज करा। जीत का मतलब है परमेश्वर के इरादों में तब्दीली कर देना। आपके मुंह में, आपके जबान में, आपकी प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ही ज्यादा आपकी प्रार्थना में अभिषेक है। आप प्रार्थना से कुछ भी बदल सकते हैं और बदलवा भी सकते हैं। हालेलुया। हिजकिय्याह ने अपनी प्रार्थना से क्या कर दिया, क्या बदलवा दिया, अपनी बीमारी को चंगाई में तब्दील कर दिया और 15 साल उम्र को और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आयु कौन बढ़ाता है? परमेश्वर। और यहां पर याकूब को आशीष देने से इनकार है कि इस व्यक्ति को आशीष मत देना, इसकी जान की नस दबा दो, इसको लंगड़ा कर दो। ये भी किसकी तरफ से हो रहा है? ये भी परमेश्वर ही की तरफ से हो रहा था। ये भी परमेश्वर देखना चाह रहा था कि हम अपनी हर एक कंडीशन में क्या परमेश्वर के प्रति वैसे ही हैं। आमीन। वैसी पावरफुल है, वैसी प्रार्थना में लॉली ने अभी परमेश्वर की तरफ से पहले इसके लिए यह आदेश हो चुका है कि इसको आशीष नहीं मिलेगी और इसकी आशीष को रोका जाएगा, युद्ध होगा और इसकी जान की नस दबाई जाएगी। देखें कि इसकी जान की नस दबने पर यह जान की नस पर ध्यान करता है या अब भी मेरी ही तरफ ध्यान करता है। तभी भजन संहिता 34:5 में लिखा, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने जीवन में ज्योति पाई। लेकिन याकूब परमेश्वर की तरफ दृष्टि करता रहा और याकूब से उस फरिश्ते ने कहा, मैंने जान लिया है कि तू मनुष्य से अब परमेश्वर से भी लड़के जीत गया, इसलिए अपना नाम बता दे। उसने कहा मेरा नाम याकूब है। उसने कहा तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल हो जाएगा, क्योंकि तू मनुष्य से और परमेश्वर से भी, दोनों से क्या हो गया, जीतने का मतलब है कि उसकी प्रार्थना में तोड़ नहीं हुआ, टूटी नहीं प्रार्थना। हम लोगों की प्रार्थना कभी कभी टूट जाती है। हम लोगों की प्रार्थना कभी कभी स्थितियों परिस्थितियों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन याकूब की प्रार्थना टूटी नहीं। तब परमेश्वर जान गया वास्तव में ये बंदा, ये ऐसा शख्स है कि आशीष के लायक है और इसको इतनी बड़ी आशीष दी जाए। उसका नाम याकूब की जगह इस्राएल पड़ गया। तभी तो कहते हैं इस्राएल का परमेश्वर महान है, जिसने उस नदी के इस पार याकूब के नाम को बदल दिया। ना जाने वो हमारी और आपकी स्थिति को कब बदल दे, आपके जीवन की कब परिस्थितियों को बदल दे, किस समय हालात बदल दे। हिजकिय्याह राजा को मालूम नहीं था कि ये मेरी बीमारी का हालात कब बदल देगा। उससे भी हिजकिय्याह राजा प्रार्थना से जीता है
और प्रार्थना से उसके इरादों में तब्दीली आई है। इरादों में तब्दीली योना नबी की पुस्तक में लिखा है। यूं तो योना से कहा था इस 40 दिन के अंदर में कलाम कहता है कि कह दे निनवे के लोगों से तुम क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, सब तबाह हो जाओगे, 1,20,000। लेकिन वहां पर 1,20,000 निनवे के लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके इरादों में परिवर्तन लाए। यानी कि 1,20,000 लोग अपनी प्रार्थना से परमेश्वर से इरादों में उसके चेंजिंग ले आए। याकूब के लिए इरादों में चेंजिंग आई, हिजकिया राजा के लिए चेंजिंग आई। तो क्या वो चेंजिंग मेरे और आपके लिए नहीं आएगी? निश्चित है आएगी। लेकिन वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। तेरा नाम अब से याकूब नहीं वरन तेरा नाम इस्राएल हुआ, क्योंकि तू मनुष्य से भी और परमेश्वर से भी युद्ध करके जीत गया। यानी कि जो परमेश्वर ही है किसी चीज को घटा सकता है और बढ़ा सकता है, वही परमेश्वर है किसी को आशीष दे सकता है और किसी की आशीष ले सकता है। वही परमेश्वर है जो किसी की उम्र को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। वही है किसी को रोगी कर सकता है और वही है उसको चंगा भी कर सकता है। वही है जो योना के प्रचार के बाद में भी अपने इरादे को बदल सकता है और यशाया के बताने पर भी अपने इरादों को बदल सकता है और स्वर्गदूत के माध्यम से याकूब से युद्ध करने के बाद अपने इरादों को बदलकर उसको आशीष दे सकता है। वो परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर है। वह शर्त है कि उसकी भक्ति में इतने लौलीन हो जाएं, इतने लौलीन हो जाएं कि ये सारी चीजें हमारे जिस्म को छोड़ जाएं। जान लें कि ये तो अपने खुदा से ऐसे लिपटे हुए हैं कि इनको कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। याकूब को जांग के दबने के बाद में भी नस हरा नहीं सकी और निनवे के लोगों का आधर्म बढ़ने के बावजूद भी जब वो पश्चाताप में आए तो उनको एक भारी आशीष मिली, सब बच गए। हिजकिया राजा के इरादे परमेश्वर के आगे जब बदले तो लिखा उसके इरादों को देख के परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग उसको दे दी। वो परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, में बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ उससे प्रार्थना करता हूँ, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा तेरे घर तेरे लोग ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए। खुदावन जब इन्होंने तेरी महिमा तेरी सिताइश के लिए अपने घर के द्वार को खोला, भाई महिपाल जी का परिवार, इनकी पत्नी, इनके दोनों बेटियां बेटा आशीष होने पाए। प्रभु बीते समय प्रभु भाई का एक एक्सीडेंट हुआ जिसपे तेरे दास ने लगातार इनके लिए प्रार्थना भी की और इन्होंने स्वयं प्रार्थना करी और वो प्रार्थना के द्वारा इस योग्य हो सके थोड़ा चलने लगे और जो पैरों में सूजन है वो सूजन भी चली जाएगी यीशु के नाम से। इसका जाने का समय है। कलाम कहता बीमारी आने का समय ओ प्रभु जी और जाने का समय है। परमेश्वर इस स्वेलिंग से भी आप इनको मुक्त करिए और इनको चंगाई देकर अपनी महिमा और अपना धन्यवाद इनके जीवन से बढ़ाइए। प्रभु जी मैं सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। भाई सुनील सिंह को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, इनके परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज की आराधना, आज के गीत, आज का वचन बताया जाना इस घराने के लिए बड़ी आशीष का कारण बने। आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन।